are going to learn a very important concept. What is the concept? We are going to talk about bonus shares. Class, ये जो वर्ड है बोनस, ये वर्ड जनरली जो सैलरीड पीपल होते हैं या आपके घर में आपके अगर पेरेंट्स सैलरीड होंगे, सो ये जब वर्ड कानों में पड़ता है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि जनरली बोनस ये वर्ड आपने सुना होगा एट द टाइम ऑफ दिवाली, जब आपके पेरेंट्स if they are salaried and if they get certain perks from the company in cash or in kind, जिसको हम कहते हैं बोनस. सो फादर कहते हैं कि दिवाली का बोनस मिला है तो मैं आपको नया फोन लेकर दूंगा. सो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है बोनस, ये खुशियों से कनेक्टेड होता है, राइट? सो इस खुशी वाले वर्ड को अगर मैं और इलैबोरेट करूं तो इसका मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ अ गिफ्ट, राइट? जनरली ये गिफ्ट कौन किसको देता है? सो ये गिफ्ट एक कंपनी देती है. मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि हमारे पेरेंट्स को जब दिवाली के टाइम पर गिफ्ट मिलता है, बोनस मिलता है, सो व्हाट रोल माय पेरेंट और व्हाट रोल योर फादर और मदर इज प्लेइंग? दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू बोनस शेयर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फीलिंग बिहाइंड बोनस. सो बोनस इज अ टाइप ऑफ अ गिफ्ट which is given to the employee, that means your parent, who gives, the company gives, right? अब जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो हम क्या उस गिफ्ट का चार्ज करते हैं क्या, पैसा मांगते हैं क्या कि ओके दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, काइंडली गिव 10,000 रुपीज? नो, राइट? सो वैसे ही कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को दिवाली पर बोनस देती है तो वो ये नहीं बोलती है कि ये लो एक साल का चांदी का सिक्का और इसके बदले में सो मच अमाउंट दो, राइट? मीन्स इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? यहाँ पर जो मैं वर्ड पर एम्फेसिस करना चाहती हूँ वो है नंबर 1, बोनस एक टाइप का गिफ्ट है. नंबर 2, क्योंकि ये गिफ्ट है तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. You don't charge anything. You means the company is not going to charge anything to the employee for giving this bonus. Number 3, which is very important, that the company will be giving Diwali bonus only to its employees, or if I want to be more specific, only to its existing employees. वो रास्ते पे चलते हुए लोगों को बुला कर नहीं बोलेगी कि आओ बोनस लो, ऐसा नहीं होगा. सो विथ मी 3 words which are connected. It's a gift. क्योंकि it's a gift, it is free of cost. And in case of the example which I am taking, it's given to the existing employees. अब I understand and I hope कि bonus ये जो word है इससे आप relate कर पा रहे हो. तो अब हम bonus share इस वर्ड को समझते हैं. बोनस शेयर्स, डेफिनेटली दे आर शेयर्स which are given, shares which are given as gift. यहाँ पर गिफ्ट का जो वैरायटी है वो स्पेसिफाई हो चुका है. वो क्या है भैया? शेयर्स. किसे दिया जाता है? वहां पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिया था. सो यहाँ पर क्योंकि ये शेयर्स है, बिकॉज दे आर शेयर्स, इट विल बी गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. बट there are two types of shares, equity shares and preference shares. So मैडम ये किसको दिया जाता है? तो भैया प्रेफरेंस शेयर के पास ऑलरेडी बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे प्रेफरेंसेस है, तो कुछ एडिशनल प्रेफरेंस देना है तो हम किसको देंगे?
equity shareholders. So what are bonus shares? They are shares which are given as a gift. Who gives the gift? The company gives the gift. To whom? To existing equity shareholder. Since it's a gift, it is given free of cost, right? गिफ्ट है तो आप उसके पैसे नहीं लोगे. So can I say that bonus shares are additional shares? right? हम गिफ्ट वर्ड यूज करेंगे या हम उस पे मोर स्पेसिफिकली एडिशनल वर्ड यूज करेंगे. अब मैं इसको एक डिफाइन कर रही हूं. सो बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. That means you are not charging any single penny from the shareholder. बोनस शेयर्स को देते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है रेशियो या प्रपोर्शन. दैट मीन्स ये जो गिफ्ट कंपनी देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, वो किस रेशियो में दिया जाता है या किस प्रपोर्शन में दिया जाता है. मीन्स इज इट इक्वल फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग और दिस गिफ्ट इज somewhere connected to the holding. So the answer is the ratio is decided as per the holdings. For example, the ratio which the company decides, कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको जो गिफ्ट देना है वो किस रेशियो में देना है. सो एग्जाम्पल लेते हैं 1:1. Now class, please see nicely over here. ये जो 1:1 है, इसमें पहला जो 1 या पहला जो नंबर आता है दैट इज फ्री में मिलने वाला शेयर एंड जो सेकेंड नंबर है दैट इज द ओरिजिनल और ऑलरेडी हेल्ड शेयर. राइट? दैट मीन्स अब अगर रेशियो है 1:1, so that means for one already held share the company will give you one bonus share free. अब इस फॉर्मूला से अगर परवीन मैम के पास 10 शेयर्स पहले से कंपनी के हैं तो 1:1 के रेशियो में Parveen ma'am is already holding 10 shares. How many free shares is the company going to give? 1:1. यानी 1 share पे 1 share free. तो 10 shares पे 10 shares free. That means Parveen ma'am की total holding कितनी हो जाएगी? 20 equity shares. नहीं समझा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं. एग्जाम्पल 3:1. See the example 3:1. Remember, the first figure is the share which the company is giving you free, and this share is called as bonus share. The second digit after the is to sign is your already held share or existing share. right? अब इस रूल से अगर मैं चलती हूं तो मतलब है कि एक शेयर पर कंपनी 3 शेयर्स फ्री में देगी. क्यों देती है?
करती है ये सब हम देखते हैं, बट धीरे धीरे पहले ये समझो कि बोनस शेयर्स को हम रीड कैसे करते हैं। बोनस शेयर्स आर गिवन इन सर्टेन प्रोपोर्शन एंड हु डिसाइड्स द प्रोपोर्शन? द कंपनी डिसाइड्स द प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 3:1, दैट मीन्स फॉर एवरी वन, लुक एट माई हैंड, for every one existing equity share, the company will give you 3 bonus shares free. That means अगर आपकी होल्डिंग है 10 शेयर्स की, तो कंपनी आपको फ्री में कितने शेयर्स दे रही है? 30। सो आपकी टोटल होल्डिंग हो जाएगी 40 शेयर्स की। कंपनी तो बड़ी दिलदार है इस केसेस में। बहुत सारी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, जो बोनस शेयर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती है और अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स देकर खुश करती है। क्यों ऐसा करती है हम देखते हैं। फिलहाल if I want you to learn the definition of bonus shares, how will you learn? It's on the board. Everyone on the board. Bonus shares are shares. Which shares? Give me the word. Additional shares. So bonus shares are additional shares which are given as gift to whom? To existing equity shareholders. Since they are given as gift, they are given free of cost. और अगर इसको मुझे और पॉलिश्ड टर्म लिखना है तो मैं लिखूंगी दे आर फुल्ली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स है, यानी मान लीजिए ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट मैं आपको जब दे रही हूं तो इसका पूरा पैसा मैं दुकानदार को दे चुकी हूं। दैट मीन्स दिस गिफ्ट इज फुल्ली पेड बाय मी to the owner and this I am gifting to you, so you don't have to pay anything on owning this gift. Similarly, जब कंपनी बोनस शेयर शेयर होल्डर्स को देती है तो शेयर होल्डर्स को इस शेयर के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, इसलिए हम कहते हैं fully paid shares. That means they are given as free of cost. Very important, bonus shares are always declared by the company in certain ratio or proportion of the holding. जो इंसान जितना इक्विटी शेयर पहले से होल्ड करता है उसको उसी के प्रपोर्शन में गिफ्ट दिया जाएगा। कौन डिसाइड करता है ये रेशियो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के प्रमोटर्स, राइट। एग्जाम्पल 1:1 कैसे लिखते हैं? 1:1। ये आई होप सबको पता है, ये रेशियो का सिंबल है, राइट। बट जो फर्स्ट फिगर है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग गिवन फ्री बाय द कंपनी एंड द सेकेंड फिगर इज द ऑलरेडी existing shares held by the shareholder. So example, for example, the ratio which the company declares is 3:1. So एक शेयर पर 3 shares free. Next 9:1, एक शेयर पर 9 shares free. Now see this. गलत मत समझना. 1:3 उल्टा. 3 शेयर्स पर एक शेयर फ्री मिलेगा। भैया कंपनी डिसाइड करेगी। सो यहाँ कंपनी ने उल्टा किया था, यहाँ कंपनी ने दिलदारी ज्यादा दिखाई थी, एक शेयर पर 3 शेयर्स फ्री दिए, बट ये कंपनी 3 शेयर्स पर एक बोनस शेयर देती है। ये कंपनी का रेशियो है। ऐसा भी हो सकता है 3 शेयर्स पर 2 शेयर्स फ्री मिले। सो दिस इज द calculation which is done by the company. So class, I hope I am clear with how do you define bonus shares and in what proportion the bonus shares is declared and how do you pronounce it, how do you say it, right? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोनस शेयर से कनेक्टेड है कि ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कंपनी क्या दिलदार है, कंपनी फ्री में गिफ्ट देती है। सो इमोशंस
सेंटिमेंट्स एक तरफ, कंपनी ऐसा क्यों करती है, हम पहले वो समझते हैं. So before understanding why the companies give you bonus shares, let us first understand investors point of view. आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर हैं और आपको एकदम सुबह उठकर पता लगता है कि द कंपनी इज गिविंग यू फ्री शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, दैट मीन्स हर एक शेयर पर कंपनी आपको 4 शेयर फ्री में दे रही है. सो ट्रस्ट मी, योर हैप्पीनेस वुड बी ऑन द 7th cloud, राइट? सो क्या सच में कंपनी ने आपको जो गिफ्ट दिया उससे आपकी सिर्फ खुशी बढ़ रही है या इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है? सो यही क्वेश्चन का हम सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि इज देयर रियली एनी बिग वैल्यू एडिशन टू एन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट? सो फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. क्लास, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम इंडियंस हमेशा अफोर्डेबिलिटी के पीछे भागते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो. हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ, नंबर 1, और कम पैसे में मैं कितना क्वांटिटी अफोर्ड कर सकती हूँ. दैट मीन्स अगर कोई मुझे कहेगा कि 2000 का एक शेयर है और कोई मुझे कहेगा 500 का एक शेयर है, सो जनरली वी विल गो फॉर टेकिंग 500 के 4 शेयर्स rather than taking 2000 का 1 share. This is what is the common human mentality. Here, please remember, I am not saying that सस्ते shares are more likely to be purchased or सस्ते shares are more promising. While purchasing shares, the share value definitely is very important and there are various parameters, the history of the company, the profits, share, ये सब देखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी की. तो हर कंपनी ये सोचती है कि अगर ये मेरा कैपिटल गेन था जिसमें से इतना हिस्सा मैंने लोगों में बांटा है एंड पैसा लिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये 3 हिस्से मोटे मोटे हैं, इसीलिए महंगे हैं, इसलिए शायद कोई परचेज नहीं कर रहा है या जिसने परचेज कर लिया है वो आगे इस हिस्से को किसी और को बेच नहीं पा रहा है. रीजन, नंबर ऑफ पीसेस आर लेस, that means 3, and the value per piece is more. Quantity is less, price is more, maybe 2000, 2000, 2000. तो भैया पहली बार तो किसी ने इन्वेस्टर ने खरीद लिया, बट इन्वेस्टर भी तो कभी ना कभी उस इन्वेस्टमेंट से छुटकारा पाना चाहता है, नंबर 1, या वो चाहता है कि और कोई इस इन्वेस्टमेंट को खरीदे. दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ योर केक एंड डिक्रीज द प्राइस पर पीस सो दैट पेस्ट्री पीस और दैट केक बिकम्स अफोर्डेबल टू एवरीवन. सिमिलरली जब हम शेयर्स की बात करें तो जहां एक शेयर, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूं, जहां एक शेयर 2000 का था तो हमने सिर्फ 3 शेयर्स ही बनाए, बट अब अगर मैं इस शेयर के प्राइस को और कम करती हूँ, इसे और डिवाइड करती हूँ, 1000 का पर शेयर करती हूँ, तो 3 की जगह में भी number of shares will increase to 6. Why is the company doing this? The company is doing this to make the shares affordable to everyone. Number 1, it can be sold from one person to another very easily, and
because of affordability, what increases is the liquidity. It's very important to understand class कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में तभी इन्वेस्ट करोगे जब आपको उस इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब है एक इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना और जरूरत पड़ने पर आप उस इन्वेस्टमेंट को किसी और को बेचकर अपना कैश रिकवर कर सकते हो या निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है जरूरत पड़ने पर दिस गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो अगर चीज अफोर्डेबल होगी जब कोई और इसको खरीदने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ये चीज अफोर्डेबल है, सस्ती है, तो इन्वेस्टर की लिक्विडिटी बढ़ती है। और जब चीज अफोर्डेबल और लिक्विड होती है तो कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। When you know, okay, a share is of 200 rupees, 300 rupees, you will say yes to purchase that share. But if you know that the share is of 2000 rupees, आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? सो फिलहाल आई होप ये क्लियर है कि अफोर्डेबिलिटी एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का कि शेयर को अफोर्डेबल बनाना है, इसीलिए बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। अफोर्डेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव के पीछे का मकसद क्या है? दैट लिक्विडिटी इंक्रीजेस। जितनी चीज सस्ती होती है या जितने चीज का प्राइस कम होता जाएगा, उसको खरीदने वाले इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं एंड डिमांड कंपनी के शेयर्स का बढ़ता है। दैट मीन्स अफोर्डेबिलिटी, प्राइस, लिक्विडिटी, डिमांड, ये सब के साथ साथ में कंपनी के सेंटिमेंट्स, यानी कंपनी के लिए जो हमारे सेंटिमेंट्स है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स, उसमें भी इंक्रीज होता है कि द कंपनी इज थिंकिंग सो मच फॉर द इन्वेस्टर। बट अब इन्वेस्टर कैसे नुकसान हो रहा है या कैसे प्रॉफिट हो रहा है या नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी आप देखो। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ शेयर्स 100, एक शेयर का वैल्यू इज 2000, क्वाइट कॉस्टली शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट इस इंसान का इस कंपनी में है 2 लाख रुपीज। Considering an example that bonus is declared in the ratio of 4:1, that means for every 1 share 4 shares free। अब यहाँ पर 100 है तो कितने शेयर्स फ्री में दिए जाएंगे? 400। That means after bonus the total holding of the person will be 500 rupees, right? That means the number of shares have increased। वो पीसेस के टुकड़े ज्यादा किए गए। अब पीसेस, केक तो सेम है, केक तो सेम था, जहां उसके पहले 100 टुकड़े हुए थे, अब उसी के 500 टुकड़े हुए हैं। दैट मीन्स जो शेयर प्राइस है उसे, जो टोटल होल्डिंग है, टोटल होल्डिंग इज 4 plus 1, that means 5। So total holding, that means 1/5 से डिवाइड किया जाएगा। That means 2000 divided by 5 equals to 400 rupees। अब एक शेयर का प्राइस कितना हो चुका है क्लास? 400 रुपीज, जबकि पहला कितना था? 2000 रुपीज। सो अब 500 into 4, that means 5 4s are 20। So total investment of that person remains the same। Here see that the number of shares has increased, but the share price has decreased, the investment value
remains the same. There is no change in the investment value of that particular investor. So जब इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया तो क्या बोनस शेयर्स इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है yes. Why yes? Because the total scenario, you see that the company declared bonus shares. Why did the company do this? The company did this to make the shares affordable. When I say that a thing is affordable, I mean I want to increase the demand. जब मैं किसी चीज का डिमांड बढ़ाती हूँ, when I am increasing the demand of one particular product, I know that फ्यूचर में उसका प्राइस भी बढ़ेगा। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर का डिमांड इतना बढ़ जाए। क्यों बढ़ गया डिमांड? क्योंकि वो अफोर्डेबल हुआ। देखो, बोनस शेयर मिलने से अगर मैं फिलहाल देखती हूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, उसे कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ, उसका होल्डिंग वही के वही है। हाँ, बट बोनस शेयर डिक्लेयर होने से एक साल के अंदर या एक साल तक उसे फायदा जरूर हो सकता है। दिस इज व्हाट इज द पिक्चर ऑफ द मार्केट, दिस इज व्हाट इज द प्रेडिक्शन ऑफ द मार्केट एंड दिस इज अ फैक्ट। बहुत सी कंपनीज ने बोनस शेयर डिक्लेयर करने के एक साल के अंदर अपने मार्केट प्राइस, अपने शेयर प्राइस में हाइक देखा है। क्यों हाइक देखा है? क्योंकि पहले वो शेयर टच मी नॉट था, महंगा था, अब वो शेयर रिटेल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हर इन्वेस्टर उसको खरीदने की चाह रखता है क्योंकि वो अफोर्डेबल है। तो जब वो टच मी नॉट था, महंगा था, किसी ने उसको खरीदा नहीं तो उसका डिमांड नहीं था। अब जब वो सबके लिए अफोर्डेबल है तो हर कोई उसको खरीदना चाहता है, उसका डिमांड बढ़ चुका है। तो जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। दैट मीन्स हो सकता है within 1 year of issuing or declaring bonus share, the price which was 400 per share might go to 500 per share और 450 पर शेयर। नॉट बैड। अगर 500 भी होता है सो 500 मेरे पास शेयर्स है, एक साल के बाद 500 रेट होता है तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा? 2,50,000। दैट मीन्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 50,000 विच इज मोटा मोटा 25%। कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मुझे तुरंत फायदा नहीं हुआ। बीइंग गेटिंग बोनस शेयर्स, you as equity shareholders will not get immediate profit. आपको immediate कोई फायदा नहीं होगा, हाँ, बट आपको वेट करना है, रुकना है और जरूर आपको उसका फायदा होता है। राइट? सो क्लास, on the board, what have we tried to find the answer for? We have tried to find the answer कि बोनस शेयर मिलने पर क्या इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट में फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहता है? तो जवाब है देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर बिफोर इशूइंग बोनस शेयर्स एंड आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर्स। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर्स increases and the price per share decreases. So total investment company वही के वही रखती है। हाँ, इन्वेस्टर को उसका फायदा कब होगा? मे बी 1 year after declaring bonus share, where the demand of that share will increase, the price will increase, and gradually the investment will also increase. So हम जो ये देख रहे हैं, इसी में हमारे
दूसरे क्वेश्चन का आंसर है why does the company declares bonus shares? So the answer is number 1, the company wants to make the shares affordable for a common investor. Number 2, the company wants to increase liquidity. Increase liquidity means so that the people can purchase the shares easily and the money can be converted into cash. जब मैं मेरी प्रोडक्ट किसी को बेचूंगी तभी तो मेरा कैश रिलीव होगा. And the third reason is the company wants to increase the demand of their particular share. Very important is the company wants to increase retail participation. Retail participation means investment from particular small level, medium level investors, right? So the answer for why does the company focuses on giving or declaring bonus shares is to increase affordability, to increase retail participation, to increase liquidity, to increase demand. इसके साथ साथ एक रीजन और है. रीजन है कि जब कंपनी आउट ऑफ कैश हो जाती है, when the company is running out of cash, and you know that company has to give dividend as return to the shareholders. So when the company is running out of cash, मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे रिटर्न देना है बट मैं डिविडेंड नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे मोमेंट में मुझे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है. आई हैव टू टेल द इन्वेस्टर्स, आई हैव टू टेल द शेयर होल्डर्स, बॉस आई फील फॉर यू, maybe I am not in a position to give you dividend because I am running out of cash, but I feel for you, and so whatever is there in my hand I can give that much part to you. Remember, Companies Act strictly prohibits a company कि आप डिविडेंड ना देते हुए बोनस शेयर्स दो, ये आप नहीं कर सकते हो. The company has to maintain an equilibrium. You have to give dividend also, but there might be times when you are not in a position to give dividend, or there might be times when you feel that giving dividend से भी better options आपके पास हैं, तब आप bonus shares दे सकते हैं. So to gain confidence of investors is also one of the motive of companies to give bonus shares.